हमारे समाज में जब किसी को मुस्लिम कहा जाता है तो उसका वास्तव में क्या अर्थ होता है। हम अक्सर कहते हैं कि कोई मुस्लिम है क्योंकि वह अल्लाह पर विश्वास करता है, पैगंबर पर विश्वास करता है और कुरान पर विश्वास करता है, इसलिए वह मुस्लिम है। लेकिन एक सच्चा मूमिन, सच्चा ईमान वाला, उससे एक कदम ऊपर होता है। मूमिन वह है जो पांचों वक्त की नमाज अदा करता है, नियमित रूप से कुरान पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, कोई भी फर्ज नमाज नहीं छोड़ता और जुमा की नमाज में शरीक होता है। ऐसा व्यक्ति मूमिन कहलाता है। अब सवाल उठता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होना क्या है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद को दो ही रास्ते हैं। अगर मैं एक रास्ता चुनता हूं तो वह मुझे एक निश्चित नतीजे की ओर ले जाता है, आखिरत में जहन्नम की आग की ओर। यही है जहन्नम, नरक का रास्ता। दूसरी ओर जो लोग दूसरे रास्ते पर चलते हैं वे जन्नत, स्वर्ग के हकदार होते हैं। तो जैसे दो रास्ते हैं वैसे ही दो तरह के लोग भी हैं। अब बात करें उन लोगों की जो गलत रास्ते पर हैं। वे हैं काफिर, इनकार करने वाले, मुशरिक, बहुईश्वरवादी, जालिम, अत्याचारी, फासिक, पापी और मुनाफिक, पाखंडी। ये सभी उसी गलत रास्ते पर हैं और इन सबका अंजाम एक ही है, जहन्नम, नरक। इसमें कोई शक नहीं। दूसरी ओर हैं मूमिन, मुस्लिम और पैगंबर मोहम्मद के सच्चे अनुयायी, उम्मत ए मोहम्मदी। यही लोग जन्नत के योग्य हैं। तो जैसे दो रास्ते हैं वैसे ही दो वर्ग के लोग हैं। अब सबसे पहले जानें कि काफिर कौन है। सूरह अल माइदा आयत 44, 45 और 47 में अल्लाह ने यह स्पष्ट कर दिया है, जो लोग अल्लाह द्वारा नाजिल की गई चीज के अनुसार हुक्म नहीं करते वही काफिर हैं, वही जालिम हैं, वही फासिक हैं। इसका मतलब जो लोग कुरान के अनुसार न राजनीति करते हैं, न अर्थव्यवस्था, न न्याय प्रणाली, वे इन्हीं श्रेणियों में आते हैं। अब जाने मुशरिक कौन है। कुरान में अल्लाह कहता है, क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और दूसरे हिस्से को नकारते हो? तो इसका बदला दुनिया में रुसवाई और आखिरत में बड़ी सजा है। तो कुरान के कुछ हिस्सों को मानना और कुछ को ठुकराना, यह शिर्क है। अगर हम नमाज और रोजा तो मानते हैं लेकिन शासन व्यवस्था, न्याय और आर्थिक कानूनों में इंसानी कानूनों को अपनाते हैं तो यह भी शिर्क है। अब मुनाफिक कौन है? मुनाफिक वह है जो एक बात कहे और दूसरी करे। यही पैगंबर ने मुनाफिक की निशानी बताई। उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह के अलावा किसी का कानून नहीं मानता, लेकिन व्यवहार में हम इंसानों के बनाए कानून, औपनिवेशिक अंग्रेजी कानूनों को मानते हैं और अल्लाह के कानूनों को छोड़ देते हैं। यह सबसे घटिया किस्म की मुनाफिकत है। कुरान में अल्लाह कहता है, निःसंदेह मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे नीचे के स्तर में होंगे। अब आप समझ गए, काफिर, मुशरिक, जालिम। जिहाद।
इन दोनों के बिना कोई मूमिन नहीं बन सकता। हमें जिहाद क्यों करना है? ताकि अल्लाह का दीन जमीन पर स्थापित हो। पैगंबर ने जिहाद इसलिए नहीं किया कि वो भूमि जीत लें, बल्कि ताकि इंसानी जीवन में अल्लाह की व्यवस्था लागू हो। अगर यह व्यवस्था लागू नहीं हुई तो इस्लाम केवल एक रस्म बनकर रह जाएगा और समाज में कभी सच्चा अमन नहीं आएगा। मूमिन वही है जो शक के बिना अल्लाह और रसूल पर ईमान रखे और जो पैगंबर का मिशन था, दीन उल हक को पूरी दुनिया में स्थापित करना। इस्लाम का कबूल करने के बाद हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ने पूछा, या रसूलुल्लाह, अब मेरी जिम्मेदारी क्या है? रसूल ने जवाब दिया, मेरा मिशन ही तुम्हारा मिशन है। और वो मिशन क्या था? भूख, संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद अल्लाह के दीन को इस धरती पर लागू करना। जो लोग इसी मकसद से मेहनत करते हैं वही सच्चे उम्मत ए मोहम्मदी हैं। एक उदाहरण लें, कार्ल मार्क्स का मिशन था पूंजीवाद को खत्म कर समाजवाद लाना। उसने किताबें लिखीं और समाजवाद के लिए लोगों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। अब सोचिए, कोई कहे कि वह मार्क्सवादी है, उसकी तरह दाढ़ी रखे, उसकी तरह सिगरेट पिए, लेकिन पूंजीवाद का समर्थक हो, क्या आप उसे सच्चा मार्क्सवादी कहेंगे? नहीं। इसी तरह केवल पैगंबर की आदतें अपनाना, जैसे दाढ़ी रखना, मिसवाक करना, दाहिनी ओर सोना, किसी को उम्मत ए मोहम्मदी नहीं बना देता। आप ये चीजें प्रेमवश करें, ठीक है, लेकिन जब तक आप मुख्य मिशन अल्लाह के दीन की स्थापना में शामिल नहीं होते, आप सच्चे उम्मती नहीं हैं। संक्षेप में, मूमिन कौन है? जो बिना शक के अल्लाह और रसूल पर ईमान रखता है और अपने माल व जान से जिहाद करता है। सूरह हुजुरात 29-15। मुस्लिम कौन है? जो अल्लाह की आज्ञा के आगे बिना शर्त समर्पण करता है। सच्ची उम्मत ए मोहम्मदी कौन है? जो पैगंबर के मिशन के लिए संघर्ष करता है, अल्लाह के दीन को धरती पर लागू करने के लिए। अब अपनी जिंदगी की तुलना इन परिभाषाओं से कीजिए। क्या हम समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में अल्लाह के कानूनों को लागू कर रहे हैं या इंसानों के? क्या हम सीधी राह पर हैं या भटक चुके हैं? क्या हम सही दिशा में हैं या शैतान के रास्ते पर? फैसला आपके हाथ में है। सोचिए और विश्लेषण कीजिए। हम अल्लाह के आदेशों का पालन कर रहे हैं या इब्लीस के? हम अल्लाह के आज्ञाकारी हैं या शैतान के गुलाम? अगर आप ईमानदारी से जवाब देंगे तो समझ में आएगा कि समाज में अव्यवस्था, हिंसा, विरोध और पीड़ा क्यों है। जड़ यही है, हमने अल्लाह की हुकूमत छोड़ दी है, हमने उसके निजाम को लागू नहीं किया। आज इंसानियत का बड़ा हिस्सा शैतान के रास्ते पर चल रहा है, इसलिए अधिकतर लोग काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, जालिम या फासिकर की श्रेणियों में आते हैं। हमें उस रास्ते को छोड़ना होगा और मूमिन बनना होगा। हमें शैतान का रास्ता त्याग कर सिरातुल मुस्तकीम पर लौटना होगा। अगर हम यह कर सके तो हम जन्नत में जाएंगे और सच्चे ईमान वाले बनेंगे। अल्लाह हम सभी को मार्गदर्शन दे, हमें मूमिन, मुस्लिम और सच्चे उम्मत ए मोहम्मदी बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।